इस पौधे की पत्तियों को ध्यान से देखिए और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आज मैं आपको किस औषधीय पौधे से आपका परिचय कराने वाली हूँ। इसकी पत्तियों का शेप देख लीजिए, इसके बीजों को देख लीजिए। इसके बीज जब हम पास से गुजरते हैं ना तो कपड़ों में कई बार फंसते हैं। तो चलिए, इतना इशारा मैंने आपको कर दिया है। आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए ये कौन सा औषधि पौधा है। क्या आपके घर के आसपास लगा हुआ है या इसके पहले आपने इसका इस्तेमाल किया है? सारे क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे आप लोग। आगे मैं आपको इसके बहुत सारे औषधि प्रयोग बताने वाली हूँ कि किस बीमारी में हम लोग किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी पत्ती हो, इसके बीज हो, चाहे इस पौधे की जड़ हो, चाहे इस पौधे का तना जिसे हम लोग स्टेम कहते हैं, सारी चीजें बहुत ही ज्यादा औषधि गुणों से भरपूर हैं। चाहे दांत का दर्द हो, चाहे मिर्गी की समस्या हो, चाहे घुटने का दर्द हो, जॉइंट पेन की समस्या हो, या पुराने से पुराना घाव या कोई चर्म रोग हो, इसकी पत्तियों को पीसकर उसका रस लगाने से पुराने से पुराना घाव भर जाता है, चर्म रोग बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। तो चलिए एक एक करके सारे इसके फायदे जानिए। वीडियो जरा भी पसंद आए ना प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, शिखास किचन चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करें। शरीर में कहीं चर्बी वाली गठान है, उस गठान को दबाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो इसकी पत्तियों को पीस कर इसका लेप लगाइए। कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं इसकी जो टहनियाँ हैं उसे साफ करती जा रही हूँ। अपामार्ग की पौधा जो होता है, जिसे लठ जीरा, चिरचिटा, उल्टा काटा, कई नामों से इसे जाना जाता है। बहुत से लोग इसे अधेड़ी भी कहते हैं। तो अपामार्ग चिरचिटा का ये इतना नाम मुझे पता है। आपको यदि अचिरंथिस का ये कुछ और नया नाम पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मेरे YouTube परिवार को इस अपामार्ग के और ज़्यादा औषधि गुण और ज़्यादा नए नाम की जानकारी हो सके। तो आज इस वीडियो में बताऊंगी लठ जीरा के क्या क्या फायदे हैं। इसकी पत्तियों को अच्छी तरह से धो लीजिए। गांव में लोग इसकी टहनियों को सुखाकर रखते हैं, पता है क्यों? दातून करते हैं। इसकी पत्तियों को धो लीजिए, साफ कर लीजिए और फिर इसका इस्तेमाल करें। इस तरह से पत्तियों को पीस लीजिए, कुचल लीजिए। जोड़ों में दर्द है, घुटने में दर्द है, हाथों में दर्द है या कहीं घाव हो गया है, पैरों में कहीं मोच आ गई है, आप इसकी पत्तियों को कुचलकर थोड़ा लेप लगा लीजिए। इसका आपका पुराने से पुराना गठिया, अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द बिल्कुल ही आपका गायब होगा। देखिए मैंने भी कुचल लिया है। इस तरह से इसे क्रश करती जा रही हूँ। इसके इतने सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं। और सबसे पहले तो ये जान लीजिए, इस पौधे का औषधि महत्व के साथ ही साथ ना धार्मिक महत्व भी है। हिंदुओं में एक त्योहार आता है जिसे हम कहते हैं ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी का जो त्योहार होता है, इसमें भी इसकी टहनियों से दातून करने से मुंह के सारे रोग दूर होते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें। इसकी पत्तियों का रस देखिए पीस लिया है, इसका लेप लगा लीजिए। दांत, खाज, खुजली, इस तरह का कोई भी चर्म रोग में आप इसका रस लगा लीजिए या इस पत्तियों का पेस्ट लगा लीजिए, या इस तरह से रुई में लगाकर थोड़ी देर घाव के ऊपर दबा दीजिए। आपका पुराने से पुराना घाव जो है वो बिल्कुल ही भर जाएगा। ये इतना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो मैंने भी यहाँ पर इसकी पत्तियों के पैक को लगा लिया है और अब आपको बताती हूँ कि इसका और अगला फायदा क्या होता है। इसी तरह से चर्बी वाली गठान आप देख सकते हैं, मुझे हाथों में बहुत साल पहले गठान हुई थी। मैंने अपामार्ग की पत्तियों का पैक कुछ दिन लगाया, इस तरह से पेस्ट लगाया, पीस के लगाएं, कुचल कर लगाएं, कैसे भी लगा कर रखें, कुछ दिन लगातार लगाइए। मेरी ये गठान बहुत मोटी थी जो कि काफ़ी हद तक पिचक गई है, छोटी हो गई है। अगर साधारण सी गठान है, चर्बी वाली गठान है जिसे हम लोग लिपोमा गार्ड कहते हैं, आप आसानी से इसकी पत्तियों का पैक लगाएंगे, वह ठीक होगी। इसके अलावा अपामार्ग की कुछ ताज़ी पत्तियों को पानी में उबालकर लेने से पेट के सारे रोग दूर होते हैं। इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर इस पानी से गरारे करने से मुंह के सारे रोग दूर होते हैं। गला बैठ गया है, गले में दर्द है, मसूड़ों से खून आता है, दांत में दर्द है,
या मुंह का कोई रोग है दोस्तों, दांतों में कीड़ा लग गया है, काफ़ी तकलीफ हो रही है, इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर इससे गरारे करने से मुंह के सारे रोग दूर होते हैं। पायरिया जैसी बीमारी में भी इससे गरारे करें या इसकी टहनियों से दातून करने से आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इतना ज़्यादा औषधि गुणों से भरपूर अमृत के जैसा यह पौधा होता है। इतने सारे औषधि गुण हैं दोस्तों, एक एक करके इस पौधे की सारी जानकारी शेयर कर रही हूँ। आपको कोई और नई जानकारी हो तो ज़रूर बताइएगा। मुंह में, दांतों में कीड़ा है, कीड़े को हटाना चाहते हैं, इसकी दातून करना शुरू करें। अपामार्ग का पौधा दो तरह का होता है, एक होता है हरी डंडी वाला, एक होता है लाल डंडी वाला। दोनों में से जो पौधा आपके घर के आसपास लगा हो, आपके घर पर लगा हो, क्योंकि बारिश के मौसम में ये अपामार्ग का पौधा जगह जगह लगा रहता है, आपके घर के शायद आसपास भी लगा होगा, सड़कों के किनारे, खुले मैदानी इलाके पर। मेरे घर पर तो बगीचे में ही ये पौधा लगा है। मुझे इसकी मेडिसिनल वैल्यू पता है, इसलिए मैंने इस पौधे को अपने घर पर लगा कर रखा है। एक तरफ से कुचल लीजिए और इसकी दातून करना शुरू करें। दांत का दर्द, दांत का कीड़ा, मुंह के रोग बिल्कुल दूर होंगे। गांव में लोग इसकी टहनियों को सुखाकर रख लेते हैं। जब बरसात के बाद ये पौधा नहीं मिलता है, तब गांव के लोग इसकी सूखी हुई टहनियों को पानी में भिगा देते हैं रात भर। सुबह उठकर अपामार्ग की टहनियों से दातून करते हैं। आपने नीम की दातून सुनी होगी, बबूल की दातून सुनी होगी, परंतु शायद अपामार्ग की दातून नहीं सुनी होगी। करके देखें। इसीलिए हिंदुओं के ऋषि पंचमी के त्योहार में सभी लोग इसकी टहनियों से दातून करते हैं ताकि मुंह के सारे रोग दूर हों। पत्तियों को उबालकर इसका काढ़ा पीने से मिर्गी की बीमारी दूर होती है दोस्तों। ये इतना ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो आप इसे ले सकते हैं। आप इस पौधे को बिल्कुल साधारण बिल्कुल ना समझें। इसकी जड़ को पानी में उबालकर लेने से भी कई बीमारियां दूर होती हैं। इसकी जड़ को सुखाकर कई लोग घर पर भी रखते हैं। इसे कहते हैं, इसकी जड़ पैसे को खींचती है, ऐसा कहा जाता है, वो मैंने आपको बताया है। तो उल्टा कांटा भी कहते हैं। इसके बीजों को पानी में उबालकर लेने से भस्मक रोग दूर होता है। ऋषि मुनि इसे दूध में उबालकर भी लेते हैं। गठिया अर्थराइटिस की एक रामबाण दवा है दोस्तों, ये इतना फ़ायदेमंद है। एक पत्ती को कुछ नहीं कर पाते तो चबा चबा कर आप खा सकते हैं। इसके बीजों को आप प्रयोग करें, टहनियों का, पत्तियों का, रस का प्रयोग करें। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब